हेलो नमस्कार जैन, स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीडी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। दो तीन चीज़ें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। पहली बात, बीपीएससी की डेट्स लगभग आउट हो गई हैं। उसमें उन्होंने रेमेडियल डेट्स दे दी हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। दूसरा, ईएमआरएस की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। तो ईएमआरएस पर ही मुझे मेनली बात करनी है कि ईएमआरएस का जो भी सिलेबस है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ का, तो वो सारा का सारा जो सिलेबस है वो ऑलरेडी से हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। सो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस, राइट। और दोनों के जो प्लेलिस्ट हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और वहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, क्योंकि केवीएस का जैसा ही बिल्कुल सिलेबस है जैसा केवीएस का सिलेबस था, तो जितनी भी थियोरेटिकल क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड वो सारी की सारी हम लोगों ने ऑलरेडी से यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं। तो आपको किसी भी तरीके से जो थियोरेटिकल क्लासेस हैं उनको उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी जब भी एग्ज़ाम्स की डेट्स आएंगी तो हम उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप अपना इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। इसके अलावा बीपीएससी के थ्रू भी जो हम बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ हम लगभग कर चुके हैं। अकाउंटेंसी तो कंप्लीट हो गई, बिजनेस स्टडीज़ में कुछ यूनिट्स बची हुई हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अभी बीपीएससी का सिलेबस भी शायद नहीं आया है, तो वो मैं एक बार देख लूँगा। और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी बच्चे कर ही रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं। और एमपी टेट वर्ग 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगस्त से पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हमारा कोरिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो कोरिलेशन में हम स्कैटर डायग्राम और कोवेरियंस और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। बाकी कल एक वीडियो और लेंगे कोरिलेशन का, जहाँ पर कोरिलेशन वाला चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद इंडेक्स नंबर के साथ हम अपना स्टैटिस्टिक्स क्लोज करके जुलाई में जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी है वो हम देख लेंगे, ठीक है। एक जून में थोड़ा सा इसलिए भी हो गया क्योंकि कुछ दिन क्लासेस नहीं रही, कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, क्योंकि कल कज़न की शादी थी तो कल वहाँ पर बिजी हो गए थे, इसलिए कल भी क्लास नहीं हो पाई थी। तो इस मंथ थोड़ी क्लास नहीं हो पाई थी, तो रेगुलरिटी रही थी। बाकी अब रेगुलर जो है क्लासेस रहेंगी, ठीक है। बाकी अपना प्रिपरेशन करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। जिनके भी एग्ज़ाम्स बिल्कुल नियर बाय आ रहे हैं वो अपना जो स्टडी टाइम है उसको बढ़ा दीजिए। बाकी आप लोग एमसीक्यू वगैरह सब प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, और जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर कर चुके हैं वो उनका रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना कोरिलेशन का। कोरिलेशन नाम से ही पता चल रहा है, कोरिलेशन माने क्या होता है। कोरिलेशन माने होता है सहसंबंध, ठीक है। जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह की जो है, देखिए बहुत सीधा सा एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो भी जो समान है ना, जैसे मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने स्टडी हार्ड की, ठीक है। अगर आप स्टडी हार्ड करोगे या आप स्ट्रेटेजिकली स्टडी करोगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ऑफ देम, राइट। आपने स्टडी हार्ड की नहीं, ठीक है ना, आपने स्टडी हार्ड की लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो कोरिलेशन क्या होता है, ये उस सीमा को व्यक्त करता है जहाँ पर दो चर रैखिक संबंधित हैं और यह कारण और प्रभाव के बारे में बयान दिए बिना सरल संबंधों का वर्णन के लिए सामान्य उपकरण है। कहने का मतलब क्या है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल विच इज एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल आर लीनियर रिलेटेड। वो कितने ज़्यादा लीनियर है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक है। दोनों आपस में बहुत एक अच्छे क्या हैं, दोस्त हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो जब दोनों अच्छे दोस्त हैं तो अब इसने क्या किया, इसने इस लड़की को प्रपोजल किया और लड़की ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। क्यों, दोनों एक साथ ही बढ़ रहे हैं। बॉयज़ के माइंड में भी सेम फीलिंग आ रही है, तो साथ साथ में गर्ल्स के माइंड में भी सेम फीलिंग उसके लिए आ रही है, ठीक है। अब नेगेटिव क्या हो सकता है
कि बॉय के माइंड में तो एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि भाई वी कैन टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, लेकिन गर्ल सोचती है कि हम जो दोस्त हैं तो वही अच्छे हैं, हम दोस्त ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ दूसरी तरफ से नहीं हो रही है। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, या आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, है ना, तो देर इज़ अ नो रिलेशन। ठीक है, देर इज़ नो कोरिलेशन। ठीक है, तो आप लोगों के साथ में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा या बहुत सारे ऐसे होंगे आई लव यू बट एज अ फ्रेंड ओनली। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ नो कोरिलेशन होता है किसी भी, मतलब आप उसके जितना नज़दीक भागोगे वो उतना ही ज़्यादा दूर भागने का प्रयास करेगा। तो इसी प्रकार से स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो डाटा हमारे साथ होता है, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेंट, आप कॉम्प्लेंट पीने से हाइट बढ़ती है। ठीक है, या है ना, मतलब इस तरह का कि दोनों चीज़ें क्या है, दोनों वेरिएबल के हैं वो पॉजिटिवली हैं, और एक अगर पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरे में जहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, तो एक तो दोनों स्ट्रेट लाइन होती हैं, एक अपवर्ड की तरफ लाइन बनती है जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और एक जो बनती है स्कैटर्ड लाइन बनती है वो जो है नीचे की तरफ बनती है। ठीक है, जिसको हम नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, और ये डाउनवर्ड बनती है, और ये राइट टू लेफ्ट की तरफ बनती है। और जहाँ पर किसी भी तरह का कोरिलेशन नहीं होता है वो किसी भी शेप में बन सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं ही होता है। ये जितने भी शेप्स बन रहे हैं ये सारे के सारे कोरिलेशन नो कोरिलेशन के वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम 2-4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 4 चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा सारा कंटेंट जो है वो कवर करेगा। एक हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटर डायग्राम, जो भी मैंने बताया था। दूसरा हम कार्ल पियर्सन डिस्कस करेंगे। आज यही 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कल स्पेयर्समैन और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड डायग्राम। ठीक है, चलिए scattered क्या, it is the simplest method of studying and the relationship between two variables is there is no need to calculate any numerical value। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट किए हुए भी आप उसको क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो उसमें बेसिकली 5 तरह के हम लोग जो है स्कैटर डायग्राम डिस्कस करेंगे। एक तो परफेक्टली पॉजिटिव जो बिल्कुल पॉजिटिव है, एक परफेक्टली नेगेटिव, राइट। अब परफेक्टली पॉजिटिव क्या है और परफेक्टली नेगेटिव क्या है, तो कोरिलेशन को हम बेसिकली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और आर का मतलब क्या है, ठीक है, आर का मतलब क्या है, एक सेकंड को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर आर, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर आर जो है +1 में है तो वो परफेक्टली पॉजिटिव है, और आर -1 है तो वो क्या है, परफेक्टली नेगेटिव है। अब आप यहाँ पर इसको फिगर में देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इमेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लाइन जा रही है इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो लाइन है, अब आप देख रहे हो ये पॉजिटिव लाइन है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्टली है कि नहीं है, तो इसमें जितने भी जो हमारे डॉट्स हैं वो अगर परफेक्टली लाइन के ऊपर बने हुए होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव। क्या बोलेंगे उसको, परफेक्टली पॉजिटिव। ठीक है, और अगर लाइन डाउनवर्ड स्लोप हो रही है, लाइन क्या हो रही है, लाइन डाउनवर्ड स्लोप हो रही है, और लेकिन कंडीशन सेम है कि उस पर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑन द लाइन है, वो एट द लाइन। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, आप कुछ भी नाम दे लो, उनको क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो एक में क्या होता है, एक में प्लस में जा रहा होता है और एक में क्या जा रहा होता है, माइनस में जा रहा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो कोरिलेशन होता है, एक का r = +1 होता है, और एक का जो होता है r = +1 होता है, और एक का जो होता है r = -1 होता है। ऐसे ही एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव। अब मान के चलिए आपका ना कुछ डॉट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, डॉट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके कुछ डॉट्स हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डॉट्स हैं
ये परफेक्टली तो आपको एक लाइन पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इन डॉट्स का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है? तो आप कहोगे कि सर इन डॉट्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉरेलेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके ऊपर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, इसके आसपास पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पर इस तरह के, आप समझ पा रहे हो उस चीज को? तो आप बता सकते हो कि ये कहाँ पर जा रहा है। तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव स्लोप हो रहा है और ये कुछ जो है हमारा वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। और एक कहानी क्या बन सकती है? एक कहानी ये बन सकती है कि सर ये कुछ इस तरह का जो डाटा है वो क्रिएट हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि ये ऐसे जाता हुआ ऐसे टर्न हो रहा है ना, या आप जब इसको आगे बढ़ाओगे तो सर ये ऐसे जाता हुआ ये ऐसे टर्न हो गया। ठीक है। या ये कुछ इस तरह का डाटा क्रिएट हो गया। ठीक है ना, या ये कुछ, तो आप देखोगे कि सर ये पहले इस तरह से गया और फिर ये इस तरह से आ गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। तो बेटे एक चीज़ ना हमेशा ध्यान में रखना कि अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है कहीं पर, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो वहाँ क्या है, वो कॉरेलेशन से संबंधित है। दूसरा, अगर उस पर लाइन पर पॉइंट्स हैं तो वो परफेक्टली पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा, और अगर लाइन के आसपास भी पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो क्या होगा, परफेक्टली नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरी चीज इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर वो अपवर्ड हो रहा है, मानिए लेफ्ट टू राइट ही कहेंगे, बस ये ध्यान में रखना है ना, ऊपर की तरफ अपवर्ड कंडीशन में, राइट टू लेफ्ट कैसा, अपवर्ड कंडीशन में है तो पॉजिटिव होगा, और अगर वो डाउनवर्ड कंडीशन में है तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है। और अगर इनमें से कोई सी भी ना तो वो स्ट्रेट लाइन में है, ना ही वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब, और ना ही वो क्या कहते हैं, पॉइंट्स जो है किसी एक डायरेक्शन को डिनोट या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। ये एक चीज़ है। ठीक है। तो स्कैटर्ड डायग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना ही है। दूसरा हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो कोवेरियंस है। अब कोवेरियंस क्या होता है वो समझने की, तो कोवेरियंस क्या होता है, सहविचरण मतलब साथ साथ चलने वाले, है ना। सह मतलब साथ, और विचरण मतलब जो विचरण करते हैं, जो एक साथ चल रहे हैं। तो कोवेरियंस क्या है? कोवेरियंस दो रैंडम वेरिएबल्स को डिनोट करता है, जिसको हम कोव एक्स और वाई बोलते हैं। और इसको निकालने का ना सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना है, सम करना है, x1 में से जो मीन x है उसको माइनस करना है, और y में से y मीन को माइनस करना है, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करके क्या कर देना है, n से डिवाइड कर देना है। क्लियर है ना? तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, आपका कोवेरियंस निकल करके आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है, ये माइनस नहीं होता है, ये प्लस मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। या आप इसके फॉर्मूले की यहाँ से भी कर सकते हैं कि भाई सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, सम ऑफ एक्स अपॉन एन, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आ गया, एक्स बार इंटू यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आ गया, वाई बार, मतलब मीन एक्स और मीन वाई। तो सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन में से एक्स मीन एक्स और मीन वाई के जो प्रोडक्ट है उसको माइनस कर देंगे तो भी हमारा कोवेरियंस एक्स वाई निकल करके आ जाएगा। अब ये फॉर्मूलाज मैं आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे से कभी कभी जो है वो 4 फॉर्मूलाज हमारे सामने लिख करके दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो गलत है या कौन सा फॉर्मूला है जो वो सही है। अब जैसे यहाँ पर इसी को वो क्या कह सकता है, इसी को वो लिख सकता है कि सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस मीन एक्स और मीन वाई। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, बात समझ में आ रही है? तो ये तीन सही है। अब वो कोई एक गलत फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर प्लस लिख दिया, अब आपको क्या लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे प्लस और मल्टीप्लाई में कि यार प्लस वाला भी सही लग रहा है और क्यों यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, या यहाँ पर वो प्लस की मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो आपको क्या लगेगा कि एक्स वेरियांस में मतलब एक्स मीन में से वाई मीन क्या होना है, माइनस होना है। तो यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है ना, माइंड पजल हो जाता है। तो ये पजल्स क्वेश्चंस इस तरह के वो कई बार दे देते हैं। तो आपको इन सब क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से जो है
नहीं फंसना है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला, अब देखो आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव जो मतलब लेंदी क्वेश्चंस होते हैं पूरी टेबुलेशन बनाने के बाद, वो तो आप लोगों से वो डिस्कस नहीं ही करेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, इसको मीन एक्स कह सकते हैं, इसको मीन वाई कह सकते हैं, और इनका ये प्रोडक्ट है। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कोवेरियंस ऑफ द फॉर्मूला, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं वाई, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका मीन निकालना था। तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 17 30, राइट। तो मीन एक्स कितना आ गया 5, मीन एक्स कितना आ गया 5। ऐसे ही मीन वाई निकाल लो। तो 6 और 3 9 10 16, 16 और 6 22 और 5 27, पॉइंट में आ गया 27, कोई बात नहीं, 27 5। एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। 2 + 5 + 9 डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइडेड 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 आएगा, ठीक है ना। और ये आ गया, मैंने वैल्यूज़ ही गलत लिख दी हैं यहाँ पे, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 आएगा। 4 3 7 5 और 6, 4 और 3 7 7 14 और 6 20 5 25 5, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, x में से x मीन माइनस कर दो, मतलब क्या करना है 2 - 6 इज इक्वल टू माइनस के 4, है ना। 5 - 6 माइनस का 1, 6 - 6 0, 8 - 6 2, 9 - 6 3, ऐसे ही y का 4 - 5 माइनस के 1, 3 - 5 माइनस के 2, 7 - 5 2, 5 - 5 0, 6 - 5 1। अब हमें क्या करना है, dx और dy निकालना है। अब आप कहोगे सर dx से dy क्या, तो बेटे dx से dy क्या होता है, यहाँ पर हमने dx जो है उसको हमने क्या मानना है, x1 - x डेविएशन। ऐसे ही dy को हम क्या मान रहे हैं, y1 माइनस मीन y। तो अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 प्लस में 2 और प्लस में 3 1 जा 3। तो 4 और 2 6 और 2 8 2 10 और 3 13। तो हमारे सामने क्या वैल्यू निकल करके आ गई, 13 वैल्यू निकल करके आ गई। कितनी वैल्यू निकल करके आ गई, एक सेकेंड यार, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 0 0 2 0 0 2 0 0। तो 4 और 2 6 और 3 9, है ना, आराम आराम से करेंगे। चलो 6 और 3 9, तो प्लस में 9 आ गया सम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो अगर हमें निकालना है r इज इक्वल टू, ठीक है ना, r इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ x1 माइनस मीन x इंटू सम ऑफ इंटू y माइनस मीन y डिवाइडेड बाय n। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हमारी वैल्यू, अब आप देखो x माइनस x1 करके, चाहे तो आप पूरा लंबा सीरीज ले लो, चाहे टेबल फॉर्मुलेट कर लो। अब हमने क्या करा, x माइनस x1 क्या हो गया dx, और y माइनस y डैश क्या, y बार क्या हो गया, माने मीन y क्या हो गया dy। तो इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी निकल करके आई है 9, और n कितने हैं हमारे 5। तो अब आपको क्या करना है, 9 को 5 से डिवाइड करना है। तो जब आप 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा 1.8। ये आपका निकल करके आ गया कोवेरियंस। कोई दिक्कत, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो x दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 13 + 15 + 17 + 18 + 19, राइट, 82 डिवाइडेड बाय, ये हम मीन x निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 5 हैं, 82 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू द 16.4, राइट।
और एक हमारे सामने निकल करके आ गया 10, 11, 12, 14 और 16, दैट इज मीन y 63 डिवाइडेड बाय 5, राइट, इज इक्वल टू 12.6। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोवेरियांस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोवेरियांस एक्स वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस मीन x मल्टीप्लाई y माइनस मीन y, इनका सम कर दो और उसके बाद उसको n से डिवाइड कर दो। अब आप ऐसा करके मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट में डालो कि क्या इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। ठीक है, तो यहाँ से भी सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो बनता है। देखिए मैंने प्रयास वही कंटेंट लेने की है जहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर आपको दे देगा कि भाई हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0.49 आ रही है। अब आप बताइए कि ये हमारा परफेक्टली कोरिलेशन है, फेयरली हाई कोरिलेशन है, मॉडरेट है या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, बताइए। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। या आपसे पूछ लेगा परफेक्टली कोरिलेशन क्या होता है, तो वो दे देगा +1 होता है ना, या +0.89 होगा, या +0.79 होगा, ठीक है, या +0.99 होगा, या यहाँ पर वो 1 ना दे करके सीधा पूछ लेगा यहाँ से +0 राइट 0.91 लो, यहाँ से वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? तो बात समझ आ रही है? या 8-1 कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका जो गुणांक है वो क्या है। देखो अगर परफेक्टली कोरिलेशन है तो वो प्लस या माइनस में ही होगा 1। ठीक है, वेरी हाई डिग्री में 10 का डिस्टेंस आ जाएगा, उसमें कितने का डिस्टेंस आ जाएगा, 15 का डिस्टेंस आ जाएगा, उसमें कितने का डिस्टेंस आ जाएगा, 25 का डिस्टेंस आ जाएगा, फिर 25 का, फिर 25 का, फिर 25 का। इसका मतलब ये है 25, 25, 25 और 25 है ना। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 90। यहाँ पर कितने का आएगा, यहाँ पर 15 का आएगा, और यहाँ पर कितने का आएगा, यहाँ पर 10 का आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर तो पूरा है ही। ठीक है, तो 10, 15, 25, 25, 25, 25 इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो हमने इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर है? इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ना ही कुछ समझना है, केवल यही एक चीज़ है जो आपके समझ में आनी चाहिए। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसके साथ कौन सा कोरिलेशन हमारा कोवेरियांस जो है निकल करके, सॉरी हाँ कोएफिशिएंट हमारा निकल करके आएगा। +1 है तो क्या होगा, दोनों सिमिलर ही हैं, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है ना। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स की। कार्ल पियर्सन्स का अगर फॉर्मूले में हम 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं। एक तो ये 1819 में दिया गया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है कोएफिशिएंट कोरिलेशन के लिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। ठीक है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब है देयर इज़ नो यूनिट, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कह देते हैं। कई बार इस नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कहते हैं कि पता नहीं ये क्या आ गया, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो वो तुरंत बाहर से क्वेश्चन आ गया कह करके कंसिडर कर दिया जाता है। ऐसा होता नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर इसका फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल सही बात है साहब, बिना फॉर्मूले के थोड़ी ना हम कुछ करेंगे। तो साहब इसका फॉर्मूला है, कोवेरियंस निकालना तो आपको आ गया, यस और नो? कहाँ निकाला है कोवेरियंस आपने, ये रहा। कोवेरियंस निकालना तो आपको आ गया है ना। अब आपको क्या निकालना है, तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब अगर आपको कोवेरियंस निकालना है x और y का,
तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस मीन एक्स और वाई माइनस मीन वाई डिवाइडेड बाय एन, ये तो कोवेरियंस का है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, सम ऑफ एक्स माइनस मीन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन और अंडर रूट सम ऑफ वाई माइनस मीन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए वही वाली बात है, क्योंकि अकाउंटेंसी हो चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, पीछे के जो हमारे पैटर्न है उनके साथ हमारा एक बिहेवियरल पैटर्न होना ज़रूरी है। बिहेवियरल पैटर्न माने उनके साथ दोस्ती हमारी होनी ज़रूरी है। जब तक हमारे पास वो नहीं आएंगे, हमसे वो करने नहीं आएंगे, तब तक हम इनको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर ये कॉरेलेशन वाला चैप्टर कर सकते हो। अगर आपने वो दोनों नहीं किए तो आई एम सॉरी, आप नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको वो देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पर अंडर रूट एन और अंडर रूट एन है, जिसमें एन का पावर 1/2 हो जाएगा, ये है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको रूट एन और रूट एन को एन से डिवाइड करेंगे तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सम ऑफ एक्स माइनस मीन एक्स और वाई माइनस मीन वाई, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सम ऑफ एक्स माइनस मीन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सम ऑफ वाई माइनस मीन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना, और बेटे इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस अंडर रूट वेरिएंस एक्स होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी वाई जो होता है वो वेरिएंस वाई होता है। ये भी हमने पीछे डिस्कस किए थे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में, है ना, जहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से किसको निकाला था, वेरिएंसेस को निकाला था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे उल्टा कर देते हैं, वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन में वो कर देंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस कंसीडर कर लेंगे। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। ये चारों फॉर्मूले क्यों, सेम वही कहानी, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपसे कोई फुल फ्लैग क्वेश्चन करने के लिए तो नहीं देने वाला कि उसने डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज दे दी आपको और आपसे कह दिया कि चलो भाई कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल करके दिखाओ, हैं, ऐसा तो वो करेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा आपको, किस तरह के क्वेश्चन देगा वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और वहाँ से आपसे वो क्वेश्चंस करने के लिए कहेगा और वहीं से वो आपकी एबिलिटी चेक करेगा कि आप देखिए जो क्वेश्चंस वो देगा उससे उसको पूरा पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि बच्चे को न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूलाज हैं उसके साथ वो कितना अच्छे से गेम खेल सकता है। तो इसीलिए ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द कोवेरियंस बिटवीन द लेंथ एंड वेट ऑफ 5 आइटम्स, है ना, तो 5 आइटम है, उनका क्या दिया हुआ है, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस जो है दिया हुआ है एक्स और वाई का, ये तो कोवेरियंस हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3.12 एंड 2.14। तो एस स्टैंडर्ड डेविएशन इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एस डी की जगह पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 3.12 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दैट इज इक्वल टू 2.14, राइट। अब हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन निकाल लो भाई। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या फॉर्मूला है, 6 कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, तो 3.12 मल्टीप्लाई 2.14। अब इनका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3.12 मल्टीप्लाई बाई 2.14। तो यहाँ पर बेटे हमारा आ गया 6 अपॉन 6.6768, रुक जा, ठीक है, ये निकल करके आ गया। अब हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना 6.67 और 68 से, तो ये हमारे सामने अप्रोक्सीमेटली 0.9 मान लो, 0.9। अब आप मुझे बताओ कि इसकी डिग्री क्या है, 0.9 की डिग्री क्या है, बताओ, कौन बताएगा, ठीक है। अगर आपने उसको देखा होगा, देखो 0.9 वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्या आएगा, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसको एग्जैक्ट के लिए हम कम से कम डेसिमल के बाद के 3 डिजिट्स तो हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है, ताकि वो हम लोग कैलकुलेट कर सके। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन ये भी है, इफ कोवेरियंस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ आइटम इज 7, वेरियंस ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है और एक्स सम
ऑफ वाई माइनस मीन वाई का होल स्क्वायर जो है 90 दिया हुआ है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप इसका आंसर मुझे करके दो तो क्या करोगे? देखो n की वैल्यू दी हुई है, आप बोलोगे यस सर दी हुई है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कोवेरियांस एक्स वाई दिया हुआ है तो आप बोलोगे हाँ सर दिया हुआ है। तो आप कहोगे, मैं कहूँगा कितना, तो आप कहोगे सर 7। बोलो कोई दिक्कत? कोवेरियांस 10 पेयर का, तो 10 पेयर हो गए तो n 10 हो गया, कोवेरियांस 7 हो गया। वेरियांस ऑफ x इज 36। वेरियांस x दिया हुआ है 36। ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें कोरिलेशन निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरियांस x इंटू वेरियांस y अपॉन n, अपॉन क्या है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y ये होता है। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, कोवेरियांस एक्स वाई अपॉन वेरियांस x और वेरियांस y का अंडर रूट। तो यहाँ पर तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो नहीं लगेगा। यहाँ पर फॉर्मूला हमें क्या लगाना है? ये वाला, ठीक है। कोवेरियांस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियांस r इज इक्वल टू कोवेरियांस x1 और y1 डिवाइडेड बाय वेरियांस x और वेरियांस y, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि वेरियांस x हमें दिया हुआ है। अब सवाल ये आता है कि वेरियांस y हमारे पास कहाँ है? तो क्योंकि ये तो सम ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर 90 दिया हुआ है। अब क्या आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला लिख करके दे देता हूँ। वेरियांस y का वो होता है सम ऑफ y माइनस मीन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और 90 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9। तो आपके सामने वेरियांस y निकल करके आ गया 9। तो अब अगर मैं इसको करूं तो कोवेरियांस दिया हुआ है 7, वेरियांस x दिया हुआ है 36 और वेरियांस y निकल करके आया है 9। तो 7 अपॉन 36 का अंडर रूट क्या हो गया? 6 इंटू 3। तो हमारे सामने यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 7 अपॉन 18। 7 अपॉन 18 दैट इज, ये कहाँ से सिलेक्ट हो गया? 18 दैट इज इक्वल टू द 0.39। अब 39 किस में आता है? फिर वापस से इस पे आ जाओ। सो साहब 39 आता है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो यहां से आपसे पूछ लेगा कि लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज में आपसे पूरा तो निकाल, देखो आपसे कोवेरियांस भी निकालने के लिए दे दे, आपसे वेरियांस एक्स और वाई भी निकालने के लिए दे दे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि भाई आप स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, माने जो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अब तक आप जो भी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, और फिर आप कोई बैचलर सीए का जो मेन है या फिर आप मास्टर डिग्री के में तो काम नहीं कर रहे हो, वहाँ पर तो आप नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप एमसीक्यू कर रहे हो। तो एमसीक्यू में वही चीज़ पूछी जाएगी जो 1 मिनट में या उससे कम समय में कैलकुलेट हो करके वो आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को, अच्छा यहाँ पर अब सवाल ये भी आ रहा है कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं कैसे काम चलेगा? तो आप हर चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक जगह पर लिखो, ठीक है भाई, इस चैप्टर के ये टॉपिक के ये फॉर्मूला, फिर आप एक उन्हें लिखो कि भाई ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप, और उसका एक पर्चा सा बना करके ना अपने पॉकेट में डालो और उसको रिकॉल करते रहो। जैसे ही आपको लगे कि भाई चलो आज ना बताओ कोवेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप भूल गए, आपने पर्चा निकाला फटाफट से देख लिया। जैसे मोबाइल फ़ोन करते हो ना, अच्छा नोटिफिकेशन आया होगा, अरे 3 बज गए, ये काम करना था, चलो देखता हूँ लिस्ट क्या है, तुरंत आपने देखा। ऐसे ही आप पेपर रखो, मोबाइल में कुछ नहीं करना है, मोबाइल में होगा, मोबाइल में करोगे तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें और नोटिफिकेशन आ रहे होंगे तो आप, अरे इंस्टाग्राम पे उसने वो रील भेजी, चलो देखता हूँ क्या रील भेजी है, अरे ये नोटिफिकेशन आउट हो गया, चलो देखता हूँ क्या हो गया। नहीं, उस वक्त केवल वही चीज़ देखनी है, वही आपकी प्रायोरिटी पर है, तो इसलिए पेपर रखिएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप इजीली फार्मूलाज को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है।
बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, प्रयास मैंने यही किया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं ताकि आप के लिए ईजी रहे, इसलिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेकर के आ रहा हूँ। फुल फ्लैग क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए क्योंकि उसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी हो तो आप मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आए, रिलेटेबल है और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।